Well, this is Arpijan here and I again welcome you on our channel The Civil Learners। तो हमने कुछ कर्स की बात कर रहे थे। हमने अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इन्फ्लेशन, हमने बहुत सारा रिलेशन देखा, बट हमने ये नहीं देखा कि हमारे यहाँ इनकम का एक्सपेंडिचर कैसे वेरिएशन आता है। उसे एक्सपेंडिचर में कैसे वेरिएशन आता है। हमारा जब इनकम हाई होता है तो हम कुछ नई चीज़ें खरीदना चालू कर देते हैं, या कभी हमारे पास पैसे की कमी आ जाती है तो हम कुछ इन्फीरियर गुड्स पे चले जाते हैं। तो हम जितना रिलेशन देखते हैं हमारा एक्सपेंडिचर वो कहीं पे हमारी गुड्स एंड सर्विसेज पे विद रेस्पेक्ट टू द इनकम। आपकी इनकम क्या उसके बेसिस पे जब आप एक्सपेंडिचर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे तो उसे कर्व के द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए हमारी लाइफ में हम जितने भी कर्व पढ़ते हैं ये सारी प्रैक्टिकल कर्व्स हम देखते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हम जब बुक से पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है एंड उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए होते हैं, कुछ फिगर्स होते हैं उसमें, जिसकी वजह से हमें कुछ चीज़ें ऐसी लगती है कि बहुत टफ है। और जबकि होता वो ये है कि एक छोटी सी चीज़ को वो एक लॉन्गेविटी टर्म में वो डिस्क्राइब करते हैं और कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को देख के डर जाते हैं। बट इकोनॉमिक्स, आई थिंक कि इकोनॉमिक्स अगर किसी किताब में अगर सीमित की जाए तो वो बहुत छोटी है। हाँ, बट उसका जो अपन बोले कि उसका यूज जो है वो उसका बहुत ब्रॉड है। आई थिंक इकोनॉमी के सबसे ज़्यादा वर्जन है किसी चीज़ के तो वो इकोनॉमिक्स के, क्योंकि इकोनॉमिक्स हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग चलती है। क्योंकि आज इंडिया अगर मिक्स्ड इकोनॉमी में प्लानिंग करता है और अगर ऑस्ट्रेलिया या यूएसए अगर कैपिटल इकोनॉमी प्लानिंग करते हैं या रशिया सोशलिस्ट इकोनॉमी प्लानिंग करता है, और आप कभी ये नहीं कह सकते कि इंडिया टोटली डिपेंड्स ऑन द मिक्स्ड इकोनॉमी। समटाइम्स वी प्रीफर द पाथ ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। लाइक हम पढ़ेंगे इन द फ्यूचर, हम पढ़ेंगे डिफरेंट वीडियोस में जब हम प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था 1950s में, और जब उसने 5 ईयर प्लान लाए थे तो नेहरू और महात्मा भी इस मॉडल आए थे। और वो मॉडल ऐसे मॉडल थे जो डिपेंड कर रहे थे कि हम बाहर की कंट्री क्या कर रही है। लाइक वी फॉलोड द पाथ ऑफ सोवियत यूनियन, ओके, एंड टिल 1991 हमने लिबरलाइजेशन को यूज़ किया, एलपीजी लाए हम, और आज हमारे यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन आना चालू हो गया। बट हम जब बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, हम जब बात कर रहे हैं डिफरेंट कर्व्स की, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा इनकम वेरिएशन और एक्सपेंडिचर वेरिएशन कैसा होता है। तो जब हम एंजल्स कर्व की बात करते हैं, एंजल्स कर्व, हम क्या बात करते हैं एंजल्स कर्व में कि आपका इनकम में जो वेरिएशन आता है, योर इनकम, व्हाट वी प्रीफर, वेरिएशन। कभी आपकी इनकम हाई होगी, कभी आपकी इनकम लो होगी। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है तो बहुत सारे लोग जो माइग्रेटेड वन डे इकोनॉमी पे डिपेंड थे वो कहीं ना कहीं घर बैठ गए, कुछ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कुछ का इनकम रेवेन्यू डाउन कर दिया गया है। तो हमारा एक्सपेंडिचर में वेरिएशन हुआ है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आया हमारे। आज जैसे आज हमारे पेंडेमिक चल रहा है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आया, और जिसकी वजह से आज हमने पहले बात करी थी बहुत सारी पॉलिसीज आई है। ओके, वी फॉलो मनरेगा, वी फॉलो यूनिवर्सल बेसिक इनकम। आज चलो आज एमपी में नहीं है, राजस्थान में नहीं, बट वी डू हैव दिस यूनिवर्सल बेसिक इनकम इन डिफरेंट स्टेट्स लाइक सिक्किम, वी डू हैव यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो हमारा इनकम में जो वेरिएशन आता है वो कहाँ दिखता है? हमारा एक्सपेंडिचर काय पे, मोस्ट प्रोबेबली द गुड्स एंड सर्विसेज। आपकी इनकम बढ़ी, आपने गुड्स एंड सर्विसेज हाई फाई खरीदना चालू कर दिया, ठीक है। आप एक शक्कर 40 रुपए किलो खा रहे थे, आपकी इनकम कम थी, जैसा आपका इनकम बढ़ा 100 रुपए किलो की शक्कर खाने लग गए। ओके, सो यू डू हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएशन इन एक्सपेंडिचर। आप अपने खर्चे पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन आते हैं जब आपकी इनकम बढ़ती जाती है। ओके, सो ये वेरिएशन एक कर्व के द्वारा दर्शाया जाता है, और वो कर्व को हम एंजल्स कर्व कहते हैं। जैसे जैसे हमारी बजट लाइन बढ़ती जाती है, बजट मतलब आपकी पॉकेट में कितना पैसा है। बजट जो शब्द है वो एक बुल्जा शब्द से आया है जो कि फ्रेंच में कहते हैं। अब उस टाइम क्या होता था कि एक
बुलजा को क्या कहते थे कि एक लेदर बैग हुआ करता था और उसके अंदर जितनी चीजें आया करती थी पर डे बेसिस पे वो उनका बजट कहलाता था। और आज हम लोग बजट को एज अ इनकम या एज हमारी इकोनॉमी में एज इकोनॉमिक टर्म को यूज किया है हमने। ओके, सो हम जब बात करते हैं एक बजट लाइन की, पर डे बजट लाइन की, तो वो कैसे वेरिएंट करती है। अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अगर किसी इनकम और एक्सपेंडिचर को दर्शाते हैं विथ 3 मॉड्यूल्स, तो वो ऐसे दर्शाते हैं कि जब हमारा बजट लाइन हाई होता है तो हमारा एक्सपेंडिचर और इनकम वेरिएशन इतना होता है। जब हमारा बजट लाइन इतना होता है तो हमारा वेरिएशन कुछ अलग होता है। जब हमारा बजट लाइन इतना होता है तो हमारा वेरिएशन और कुछ अलग होता है। मतलब मान के चलो x1 गुड, x2 गुड, x3 गुड, y1 good, y2 good, y3 good. Okay. Most probably L1 budget line from M1, L2, M2, L3, M3. What is LM? LM shows your budget. And X and Y are goods. ओके, दिस आर योर बजट। आपका जो एल एम जैसे जैसे वेरिएंट कर रहा है वैसे वैसे आपका एक्सपेंडिचर भी वेरिएंट कर रहा है। ओके, बट हमें मोस्ट प्रोबेबली हम एक चीज देखते हैं कि जब हमारे पास जब पैसे की कमी आना चालू हो जाती है तो हम कुछ इंफीरियर गुड्स पे आ जाते हैं, कुछ सस्ती चीजें खरीदना चालू कर देते हैं। कुछ सस्ती चीजें कैसे, हम जब बात करते हैं when we have a variation with a decremental process in income, हमारा कर्व कैसा हो जाता है, ऐसा। ये आपका बजट का हाई लाइन, ओके, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। अब हम ऐसा क्यों दर्शाते, जब आपकी इनकम कम होना चालू हो गई थी तो आपने इंफीरियर गुड्स पे डिपेंड होना चालू कर दिया था, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ गई आपने इंफीरियर गुड्स पे आपका जो एक्सपेंडिचर है उसको क्या कर दिया आपने, लो। क्या कर दिया आपने, लो। जब हम बात करते हैं एक्स और वाई एक्सिस पे, तो अगर हम इन दोनों लाइन को अगर एक टाइम के लिए हटा दें एक्स और वाई को, तो हम ये देखते हैं कि जो एक्स लाइन शो करती है हमारा इनकम और वाई लाइन शो करती है हमारा एक्सपेंडिचर। ये किसी बुक में आपको मिलेगा नहीं, बट हम जब इसे प्रैक्टिकल बेसिस पे देखते हैं तो वो आपका एक्सपेंडिचर वो आपकी इनकम को दर्शाते हैं। अब मैंने ये दो चीजें क्यों लिखी है यहाँ पे, क्योंकि हम मोस्ट प्रोबेबली जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि कभी ये कॉनकेव कर्व बन जाता है तो कभी ये कॉन्वेक्स कर्व बन जाता है। कभी कॉन्वेक्स टू वाई होते हैं तो कभी कॉन्वेक्स टू एक्स होते हैं, कभी कॉनकेव टू वाई होते हैं तो कभी कॉनकेव टू एक्स होते हैं। मतलब एक कोई चीज कॉन्वेक्स टू एक्स हुई तो ऑब्वियस है कॉनकेव टू वाई होगी ही होगी। पर जब हम बात करते हैं कि आपका जो इनकम है, आपकी इनकम का जो पोटेंशियल है, क्या है, आपकी इनकम कितनी हाई है, कैसी इनकम है आपकी, अगर उसके बराबर आप खर्चा नहीं करते, उसके बराबर आप क्या नहीं करते, नॉट सिमिलर, क्या नहीं करते, योर एक्सपेंडिचर शॉर्टली ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम जब कर को देखते हैं
तो वो कर्व कुछ ऐसा बनता है। कैसा बनता है? ऐसा बनता है। और जब हम बात करते हैं कि हमारा हाई प्रोबेबिलिटी, हम जब बात करते हैं, हम कुछ लग्जरी गुड्स खरीदने के लिए बहुत मतलब हैबिचुअल हो जाते हैं कि यार भैया पैसे बहुत आ गए, इनकम बहुत हाई हो गई, नाउ वी शुड फोकस। हम अभी तक वरना में घूमते थे, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द BMW। एंड जो BMW पे थे वो बात कर रहे लैम्बोर्गिनी फरारी की। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों की जब इनकम हाई हो रहा है तो एक्सपेंडिचर भी हाई हो रहा है। ओके, तो इसे जब हम दर्शाते हैं तो एक कॉन्वेक्स से दर्शाते हैं। ये कॉन्वेक्स का है। जब आपका एक्सपेंडिचर कहीं पे हो, लग्जरी गुड्स पे, पैसा ज्यादा हुआ आपके पास, आपने लग्जरी गुड्स करना चालू कर दिया। सो जब इनकम और एक्सपेंडिचर में जब एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आता है वो एंजल्स कर्व के द्वारा दर्शाया जाता है। और हम एंजल्स कर्व की इसलिए बात करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ का जो मार्केट वैल्यू है, मनी वैल्यू है, वो इसी पे डिपेंड करता है। आपके जो बॉन्ड्स है, लाइक हमने एक बार बात करेगी कि इंडिया में 16% ऑफ GDP एज अ बॉन्ड एक्सपेंडिचर होता है, बट व्हेन वी कॉल अबाउट मलेशिया देयर इज अबाउट 46%, एंड मोस्ट प्रोबेबली व्हेन वी गो टू थाईलैंड एंड मोर देयर आर 76 एंड मोर। तो हम एक्सपेंडिचर और इनकम एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारी लाइफ का, और उसी पे आज हमारे यहाँ की जो बजट लाइन है वो उसी पे डिपेंड करती है। हम बहुत सा बजट बहुत पास होते हैं, बट कभी हमें ये सोचना चाहिए कि वो बजट का इतना पैसा जा कहाँ रहा है। And we have right by the Right to Information Act 2005 you can call। आप किसी भी एक्सपेंडिचर के बारे में आप गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि आपने हमारा पैसा कहाँ, क्योंकि आप ही उस टैक्स को भरते हैं और आपका ही पैसा कहीं ना कहीं लगता है और आपको ही नुकसान होता है। अगर एडवांटेज हुआ तो भी आपको हुआ, डिसएडवांटेज हुआ तो भी आपको हुआ। तो आपको ये पूछना चाहिए, इन चीज का हक है आपको। एंड हम एजुकेशन लेते क्यों है? हम एजुकेशन लेते ही इसलिए हैं कि कुछ चीजें हमारे प्रैक्टिकल नॉर्म्स होती है। आप ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं? कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे का लैंड फॉर्मेशन कैसा है। और अगर हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इकोनॉमी रियली होती क्या है। सो वी मस्ट हैव, ये थ्योरेटिकल एजुकेशन नहीं है, हम आपको पढ़ा रहे हैं एज ए प्रैक्टिकल वे में, तो ये आपको प्रैक्टिकल वे में ही समझना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। सो थैंक यू सो मच एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम नॉर्म्स। ओके, थैंक यू।